दोस्तों गेम क्राफ्ट टेक्नोलॉजी पर सर्च एंड सीजर हुआ था, यानी कि रेड पड़ी थी। उस पर जो रेड पड़ी, इनकम टैक्स के केस खुले गए उसके, तो लेकिन जो उसके 80 लाख यूजर थे उनके भी केस खुल गए। सब पे नोटिस आ गए कि आपने करोड़ों की ट्रांजैक्शन करी हैं, हमें करोड़ों का टैक्स पे करो। आज की वीडियो उसी के ऊपर है। कई लोगों के पास शोकोस आ गए हैं, कई लोग अपने आप रिप्लाई करे जा रहे हैं। कितना नुकसानदायक होगा उनके लिए, आज की वीडियो में बताऊंगा। और ये वीडियो सिर्फ गेम क्राफ्ट वालों के लिए नहीं है। एग्जाम्पल तो मैंने गेम क्राफ्ट का लिया है, लेकिन जितने भी इनकम टैक्स के केस हैं जो चल रहे हैं, यहाँ शोकोस आ रहे हैं, 31 मार्च में टाइम बार है, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है हमें, और क्यों जरूरी है आज की वीडियो देखना, यह आपको पता चलेगा। आखिर तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि गेम क्राफ्ट एक बहुत बड़ा मुद्दा है ऑनलाइन गेम को लेके। सिर्फ इसी में नहीं, बाकी भी जो ऑनलाइन गेमिंग है, क्योंकि सभी को नोटिस जा रहे हैं ग्रॉस विनिंग को लेके कि हमें पूरे ग्रॉस पे टैक्स दो, चाहे आपका लॉस 50,000 हो, कुछ भी हो। कुछ मैं आपको शोकोस नोटिस दिखाता हूं कि डिपार्टमेंट कितनी बड़ी बड़ी डिमांडें निकाल रहा है। देखिए क्या लिख रहा है, 5 करोड़ के आसपास की ग्रॉस विनिंग बता रहा है। यहाँ लिख रहा है कि असैसी ने अर्न करा है 5,19,19,000। बताओ, बैंक में 1 रुपया भी नहीं आया और 5 करोड़ कह रहा है बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम गेम क्राफ्ट पोर्टल से। इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी डिमांडें और एडिशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है। चलिए चलता हूं अपने डैशबोर्ड की तरफ। एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं, जहां पे लिखा हुआ आता है कि कैश डिपॉजिट। अब इनकम टैक्स वाले ये भी कह रहे हैं कि आपने कैश में ट्रांजैक्शन करी हैं, आप हमें कैश का सोर्स दो। ये नोटिस भी आपको और दिखाता हूं। ये देखिए लिखा हुआ आ रहा है, असेसी हैज मेड कैश पेमेंट इतने रुपए की ऑन वेरियस डेट टू मैसेज गेम क्राफ्ट टेक्नोलॉजीज। यानी कि जो कैश दिखता है हमारे लेजर में, उसको वो एक्चुअल कैश मान रहा है बैंक के बजाय। चलिए चलता हूँ अपने डैशबोर्ड की तरफ। देखा आपने किस तरह के नोटिस आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि इनकम टैक्स वाले को कुछ पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन किन बातों को ध्यान रखना है रिप्लाई बनाते वक्त वो बता रहा हूं। जितने भी शोकोस नोटिस हैं ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं गेम क्राफ्ट के केस में। मेरे पास सबके केस हैं, तेलंगाना का, कर्नाटका का, बॉम्बे, महाराष्ट्र का, पूरा यूपी का भी, दिल्ली के भी कई सारे केस हैं, सेम आ रहा है। इसका मतलब ये निकलता है कि सभी ने डिसीजन एक लिया हुआ है और फॉर्मेट एक चल रहा है। कुछ ना कुछ डिसीजन हुआ है वहां पे कि करना क्या है। अब जब उन्होंने डिसीजन लिया है तो हम भी डिसीजन लेंगे। 133(6) के नोटिस आ रहे हैं नेट विनिंग में, कईयों को 143(3) भी चल रहा है, यानी कि दो इकट्ठे चल रहे हैं। 133(6) भी आ रहा है और 143(3) भी आ रहा है। अब 133(6) में तो वो कहता है अमाउंट कम कि नेट विनिंग मुझे ये बताओ। 143(3) में कह रहा है वो शोकोस में कि मेरा पूरा ग्रॉस करो। तो यहाँ पे आप ग्राउंड लीजिए कि आप आपस में ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, क्योंकि जितने भी 133(6) मेरे पास आए हैं वो सिर्फ नेट विनिंग पर आए हैं, ग्रॉस विनिंग पे नहीं आए। और जब वो असेसमेंट कर रहे हैं सिक्योरिटी के केसों का, उसमें वो कह रहा है कि ग्रॉस पे टैक्स पे करो। तो ये आपको ग्राउंड लेना है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि 133(6) को रिप्लाई देते वक्त उसको बेस बनाइए 33 में कि भैया 133(6) में तो आप कह रहे हो नेट विनिंग पे टैक्स पे करो, यहाँ पे आप कह रहे हो ग्रॉस पे सिक्योरिटी में। तो आपस में कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो? डिपार्टमेंट आपस में अलग अलग व्यू नहीं रख सकता। ये ग्राउंड आपने रिप्लाई में लेना है और सिर्फ प्रोफेशनल से करवाना है, पर्सनल रिप्लाई नहीं करने हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए लिखिए गेम क्राफ्ट टेक्नोलॉजी से। हुआ क्या, जब रेट पड़ी तो वहां का जो टैक्सेशन हेड है उससे इंक्वायरी करी गई, उससे इंफॉर्मेशन ली गई, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी गई और उसके बेस पे आप लोगों के केस खुले हैं। अच्छा दोस्तों, ये सब जो पॉइंट बता रहा हूं ना, मैं एक बात और बता दूं, हो सकता है कि आपके ये पॉइंट यहां काम ना आए, ये पॉइंट आपके सीआईटी अपील में भी काम ना आए, आपकी मोटी डिमांड कर जाए, लेकिन जब इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में जाएंगे वहां पे आपको इन सब पॉइंटों का फायदा मिलेगा। लेकिन होगा क्या, आपने ये पॉइंट यहां नहीं बोले, आप इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में बोलोगे, वो बोलेगा आपने आईटीओ को तो बोला ही नहीं यार। जब आपने आईटीओ को ही नहीं बोला तो हम आपको बेनिफिट क्यों दें? जाइए आप आईटीओ के पास जाइए, वहां पे पहले वेरीफाई कराइए, वहां पे बात बोली, फिर हमारे पास आइए। मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये सारे पॉइंट इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने बोल रहा हूं। उससे फायदा क्या होगा, हो सकता है वो मेरी बात ना माने, वो ग्रॉस विनिंग पे ही एडिशन कर दे, लेकिन फायदा क्या होगा, मैं सीआईटी अपील और ट्रिब्यूनल में बोल सकता हूं। अभी ये बड़ा मामला है, होना नेट विनिंग पे ही है, लेकिन कोई ना कोई हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की या किसी न किसी इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल की जजमेंट आएंगी बढ़िया बढ़िया, जिसके बेस पे आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन रिलीफ कब मिलेगा, जब आप इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने ही सारी बातें रखेंगे। इसलिए कह रहा हूं प्रोफेशनल से ही अपना केस कराएं, खुद ना करें। क्रॉस एग्जामिनेशन के लिखिए, मैंने सब में ये लिखा है कि आप मेरा केस जो है उसके बेस पे खोल ले हो, आप मुझे उससे बात कराइए, मेरी उससे, मुझे राइट है। किसी के कहने पे आप मेरी ग्रॉस विनिंग कैसे ऐड कर सकते हो भाई? वहां से एक लेजर मंगाया,
लेजर में लिखा हुआ रहा है इन्फॉर्मेशन वैल्यू, ग्रॉस विनिंग वैल्यू, इतना ये इतना वो, टोटल बाय, टोटल सेल, टोटल लॉस। आप उसमें मेरा केस खोल दे रहे हो। यानी कि वही बात हुई, किसी ने थाने में बोला कि सचिन चोर है, पुलिस आई सचिन को अरेस्ट करके ले गई। ये क्या बात हुई भाई? आप मेरा उससे क्रॉस वेरिफिकेशन करवाइए। कोई किसी के कहने पे आप मेरा केस कैसे खोल सकते हो? ये पॉइंट बहुत ही वैलिड है। आपका केस 0 हो सकता है सिंगल पॉइंट से। अगला पॉइंट, उन्होंने 133.6 भेजा था गेम क्राफ्ट को और आपका लेजर मंगवाया और वही यूज करा है असेसमेंट में। 142.1 के साथ क्यों नहीं दिया गया वो? यानी कि इनकम टैक्स ने 133.6 में नोटिस भेजा गेम क्राफ्ट को, कहा कि सचिन ने गेम खेली, सचिन की मुझे इन्फॉर्मेशन दो। इन्फॉर्मेशन दे दी और सीधा मुझे शो को नोटिस भेज दिया। यार आपने वो लेजर मुझे दिया भी नहीं, कोई भी एविडेंस जो आप यूज कर रहे हो मेरे अगेंस्ट आप मुझे दिखाओ तो सही। आप मुझसे क्रॉस वेरीफाई तो करवाओ, आप मुझसे इसके बारे में इंक्वायरी तो करो। आपने सीधा मुझे चोर मान लिया। शो कोस नोटिस का मतलब आपने सीधा चोर मान लिया किसी के एविडेंस पे, जो कि बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ गेम क्राफ्ट में नहीं कह रहा हूं, बाकी केस भी जो होते हैं ना, 148 के केस आते हैं, सर्च एंड सीजर केस होते हैं, वहां पॉइंट लेना चाहिए कि कोई भी मटेरियल जो मेरे अगेंस्ट आप यूज कर रहे हो, आप पहले मुझसे शेयर करोगे, मेरे से उस पर कमेंट लोगे, मेरा रिप्लाई लोगे, मेरे ऑब्जेक्शन लोगे, उसके बाद ही अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो ही आप मेरे अगेंस्ट जाओगे। यानी कि किसी के घर में सचिन के साइन करे हुए कुछ पेपर मिले जिसमें लिखा हुआ सचिन ने 50 लाख रुपए का कैश लिया और आपने सीधा मुझे वार्निंग दे दी कि आपके 50 लाख रुपए कागज मिला है, इस पर साइन भी हुए हैं, मैं आपके 50 लाख की इनकम मान रहा हूं सचिन जी। अरे भाई वो तू कागज मेरे से तो दे, मेरे चेक तो करा कि मेरे साइन है कि नहीं है, वो ट्रांजैक्शन हुआ भी कि नहीं हुआ है, वो आदमी मुझे जानता है भी कि नहीं जानता है, क्रॉस एग्जामिनेशन तो करा उससे, उसके बाद मेरे कागज मिले कैसे। बहुत सारे पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो ये ऑब्जेक्शन भी आपको अपने रिप्लाई में डालना है, जो भी गेम क्राफ्ट के केस कर रहे हैं या कोई और भी केस कर रहा है सिमिलर। मोस्ट इंपोर्टेंट पांचवा पॉइंट, 115 बीबीजे अप्लाई क्यों नहीं होगा? नेट विनिंग का कंसेप्ट फाइनेंशियल ईयर 23-24 से आया मानता हूं मैं, लेकिन नेट विनिंग पहली बार तो नहीं हो रही है, ऑनलाइन गेम खेल तो नहीं रहे, पहले भी खेल लेते, कंसेप्ट पुराना ही है, बस सेक्शन नया आया है। तो आपने पॉइंट देना है कि ये ओल्ड सालों में अप्लाई क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो जजमेंट्स आएंगी आगे जाके इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट की, वो यही आएंगी कि ये प्रोविजन पिछले सालों में भी अप्लाई होगा। दोस्तों ये कंफर्म है कि अप्लाई होगा, लेकिन जब तक आपने रिप्लाई में डालेंगे नहीं आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने ये बात मांगी नहीं। तो कम से कम इस सेक्शन के बारे में लिखिए और ये बताइए पिछले सालों में कैसे अप्लाई होगा, सर्कुलर पिछले सालों में कैसे अप्लाई होगा। एग्जाम्पल के लिए ये एक प्रोसीजर है, बेनिफिशियल टू असेसी है, हम लोगों के फायदे के लिए। जब भी कोई प्रोसीजर आता है और बेनिफिट आता है असेसी का, वो हमेशा पिछले सालों में भी एप्लीकेबल होता है। आपको बताना है कि ऑनलाइन गेम जो है वो मेरी गैम्बलिंग से और लॉटरी से अलग है, सिस्टम अलग है, वो थोड़ा आपको बताना पड़ेगा। छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ग्राउंड भी आपने लेना है शो कोर्स में रिप्लाई करते वक्त कि गेम क्राफ्ट ने टीडीएस क्यों नहीं काटा 194B में। आप कह रहे हो मेरी इनकम 5 करोड़ की है, अगर 5 करोड़ थी तो फिर टीडीएस क्यों नहीं काटा गेम क्राफ्ट ने? क्या उसकी खर्चा मिला उसको? आप मेरी इनकम मान रहे हो तो किसी का खर्चा भी तो होगा, ये पॉइंट लीजिए। क्योंकि सेक्शन 194B कहता है कि ग्रॉस विनिंग कुछ भी हो उसके ऊपर टीडीएस कंपनी को काटना पड़ेगा, उसका केस भी चल रहा है। तो उसने टीडीएस ही नहीं काटा, इसका मतलब मेरी ग्रॉस विनिंग नहीं थी, नेट विनिंग थी, तभी टीडीएस नहीं काटा। इतनी बड़ी कंपनी है, वो ग्राउंड भी आपने लेना है, किसी का खर्चा होगा तो मेरी इनकम होगी। 6 पॉइंट, 5 पॉइंट और बचे हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मोटे मोटे टैक्स लग जाएंगे, मुझे लगा कि आप लोगों को बताना जरूरी है ये चीजें। कंप्लीट फाइनेंशियल की बैंक स्टेटमेंट जरूर दें और लेजर दें। 2 लेजर हैं, गेम जे का अलग आ रहा है और रमी सर्कल का अलग है। रमी सर्कल का तो स्टेटमेंट आएगी, गेम जे में आपको नेट विनिंग का भी वहां से कंफर्मेशन आ रही है और शोकोस में भी आ रहा है। वो खुद नेट विनिंग बोल रहा है गेम जे वाला, तो आप कौन होते इनकम टैक्स वाले फिर यार, नेट विनिंग पे टैक्स लगेगा। नेट विनिंग की कंफर्मेशन ले लीजिए। आपने ये ग्राउंड भी लेना है कि मेरी बैंक स्टेटमेंट चेक कर लीजिए, मेरी बैंक स्टेटमेंट में कोई 1 करोड़ 1.5 करोड़ की विनिंग नहीं आई है। हाँ, मैंने कई जगह ये भी लिखा हुआ है कि आप मुझे 1 करोड़ दे दीजिए और मेरे से 60 लाख रुपए ले लीजिए टैक्स, 30% का टैक्स और इंटरेस्ट के साथ, तब भी 40 लाख बचेगा। जब मेरी अर्निंग ही नहीं हुई है, नेट प्रॉफिट पे टैक्स लगना चाहिए, रियल इनकम पे टैक्स लगना चाहिए, ये ग्राउंड भी ले रहा हूँ। और ये अटैच करना है, आपने लिखना भी है कि भैया बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई कर ले, मेरी कोई इनकम नहीं हुई है इतनी ज़्यादा। सबसे इंपॉर्टेंट केस लो, सी बाला सुब्रमण्यम वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर 11 मार्च
1986 का एक केस लो है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट। उसमें कहा गया था कि जो लॉटरी खरीदी है, अगर 500 रुपये की लॉटरी खरीदी और मेरे 5000 रुपये निकल गए तो 500 रुपये माइनस होंगे लॉटरी के, यानी कि डायरेक्ट खर्चा माइनस होगा। मान लिया आप मेरी नेट विनिंग नहीं भी मानते हो, मान लिया मैंने कि नेट विनिंग नहीं है, लेकिन जो मैंने पैसा डाला, जो मैंने खर्चा कराया, वो तो माइनस करो। इस केस लो को मैंने अटैच भी कर दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लो है, पढ़ना जो प्रोफेशनल है या जो गेम क्राफ्ट वाले हैं वो। और ये केस लो जरूर डालना कि सब कुछ भूल जा, ठीक है मैंने मान लिया, लेकिन मुझे डायरेक्ट खर्चा जो है इस केस लो के हिसाब से मिलेगा। आपने ये पॉइंट डालना है कि भैया जो लॉटरी है और जो गैम्बलिंग है, वो लोग क्या मान के चल रहे हैं कि लॉटरी है, गैम्बलिंग है, ये गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग पे 30% लगाऊंगा, ग्रॉस पे छोड़ दो। ऑनलाइन गेम में क्या फर्क है, क्या बताना आपने, गेम ऑफ लक वर्सेस गेम ऑफ स्किल। आपको डिफरेंशिएट करना है कि जो पहले का कंसेप्ट था लॉटरी गैम्बलिंग, जो 30% टैक्स आया था, वो गेम ऑफ लक होते थे। अब जो आ रहे हैं वो गेम ऑफ स्किल है, स्किल की वजह से वो खर्चा मिलना अलाउ है। यहाँ पे रिकरिंग होता था, अचानक निकलता था, किसी का 1 करोड़ निकला, 30 लाख रुपए टैक्स ले ले, मना नहीं भैया। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें मैं एंट्री डाल रहा हूँ, विड्रॉ कर रहा हूँ, फिर एंट्री फीस है, डिपॉजिट्स हैं। वो वर्चुअल हियरिंग लेना ना भूलें, मेरे जितने भी केस हैं, वर्चुअल हियरिंग का मतलब होता है आप कैश देते हो शोकॉज के साथ और आप पे एक लिंक आता है, पासवर्ड आता है, आप उससे इनकम टैक्स ऑफिसर से बात कर सकते हो, उसे समझा सकते हो। मैंने कल एक इनकम टैक्स ऑफिसर से बात करी, उसने मेरी बात बहुत अच्छे समझी और उसने हाँ भी करी, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर, मैं आपके पॉइंट को कंसीडर करता हूँ गेम क्राफ्ट के केस में, और नेट विनिंग पे ही आपका टैक्स निकालूंगा, आप मुझे डिटेल भेज दीजिए जो जो आपने एंट्री फीस डाली है उसके ये वर्ड थे। देखो ऑर्डर क्या आएगा मुझे पता नहीं है, लेकिन वो एग्री था। हो सकता है उस पर डिपार्टमेंट का दबाव हो कि भैया नहीं नहीं आपने तो एडिशन करनी है, ग्रोस पे टैक्स निकालना है, लेकिन वो मेरी बात से सहमत था कि हाँ यार इतना बड़ा खर्चा है, 3 लाख रुपए की सैलरी है, 3 करोड़ का टैक्स निकाल रहा था वो। क्या लॉजिक है, 3 लाख की सैलरी वाला साल वाला क्या 3 करोड़ का टैक्स पूरी जिंदगी पे कर सकता है? क्या ये रैशनल है, क्या ये जस्टिफाई है? थोड़ा बहुत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी सोचना चाहिए यार कि क्या एडिशन कर रहे हो आप, पता नहीं। हमेशा प्रोफेशनल सर्विस यूज करें दोस्तों, अपने आप रिप्लाई ना करें। अगर आपने 11 पॉइंट यूज नहीं करे इनकम टैक्स ऑफिसर लेवल पे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल तक आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे कोई केस लो आएगा, आप कह सकते हो कि मैंने आपके सामने ये बात कर रखी थी इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने, जो बात आप कह रहे हो जज साहब और इसने मेरी बात नहीं मानी। आप लिखोगे नहीं, आप कैसे कहोगे ये बात, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल क्या कहेगा, हाई कोर्ट क्या कहेगा, पहले आप इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने दोबारा जाइए, ये सारी बातें कहिए, ना माने तब हमारे पास आए, आपका काम फिर बढ़ जाएगा, फिर आपको 5 साल लगेंगे, आपका जिंदगी भर इसी में लगे रहोगे। ये सारे पॉइंट जरूर इस्तेमाल करें। अगर कोई प्रोफेशनल है आप मेरे से भी इस बारे में बात कर सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, जितने भी सर्कल में आपके गेम क्राफ्ट वाले हैं या इनकम टैक्स केस हैंडल कर रहे हैं, आप ये वीडियो सबको शेयर करें ताकि जो बेनिफिट हमें मिलना है वो तो मिलना ही है। देर हो सकती है लेकिन बेनिफिट मिलना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। और बेनिफिट कब मिलेगा, जब ये सारे पॉइंट आप उसमें लिखेंगे। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कोई क्वेरी हो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लें। और दोस्तों आप चाहते हैं मैं आपकी इसमें कोई हेल्प करूं, आपका कोई डिमांड आ गई है, सीआईटी अपील है या इनकम टैक्स में केस चल रहा है अभी भी, आप मेरे से पूरा रिप्लाई, ड्राफ्टिंग या एडवाइस भी ले सकते हैं। नंबर दिया हुआ है। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।